तुम्हारी जो समस्या चल रही है वो है ओवर थिंकिंग। ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। क्या तुम बार बार यही सोचते हो कि क्या होगा, कैसे होगा, जीवन कैसे चलेगा, कि मार्क्स कितने अच्छे आएंगे या नहीं आएंगे, रिजल्ट कैसा होगा, अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो माता पिता क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे। इन सभी चिंताओं में डूबे हुए हो तुम। ये सारी समस्या केवल अगले 10 मिनट में खत्म हो सकती है दोस्त। बस ध्यान से सुनना और आखिरी तक सुनना। आज तुम्हारे लिए कोई मोटिवेशनल स्ट्रैटेजी लेकर नहीं आया हूँ। आज मैं तुम्हारा बड़ा भाई बनकर सामने आया हूँ और तुम्हारी इस समस्या का समाधान लेकर आया हूँ। पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि तुम्हारी जिंदगी के हालात कैसे हैं। सच सच बताना दोस्त, कैसी चल रही है। हर दिन तुम्हारे दिमाग में कितनी सारी बातें चलती है। तुम सोचते हो कि रिजल्ट कैसा आएगा, अगर पेपर अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या तुम इस परीक्षा को पास करोगे। भैया, माता पिता तो हमेशा डांटते हैं, रिश्तेदार भी मुझे नहीं समझते, स्कूल में कोई दोस्त भी ठीक से बात नहीं करता, सब मुझे इग्नोर करते हैं, मैसेज का जवाब नहीं देते। और ये सारी बातें तुम्हारे दिमाग का एक हिस्सा बन गई होगी ना दोस्त। सबसे पहले थोड़ा शांत हो जाओ। जब मैं भी परीक्षा की तैयारी कर रहा था तब मेरे मन में भी कई तरह के प्रश्न आते थे। क्या होगा, कैसे होगा, माता पिता मुझे गलत समझते हैं। उस समय मुझे लगता था कि दुनिया के सारे लोग बेवकूफ हैं और केवल मैं ही सही हूँ। ये ओवर थिंकिंग हमारा दिमाग खराब करती है भाई। ये ओवर थिंकिंग हमारा दिमाग खराब करती है दोस्त। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक लड़का हाईवे पर अपनी गाड़ी धीरे धीरे चला रहा था। तभी पीछे से एक लड़का तेज गति से आया और उसकी गाड़ी से टकरा गया। वो लड़का गुस्से में बाहर निकला और गालियां देने लगा। लेकिन जब उसने देखा कि उसमें उसकी माँ बैठी है, हार्ट अटैक की वजह से अस्पताल जा रही थी, जैसे ही उसने यह जाना उसका गुस्सा शांत हो गया। हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जब हम गुस्सा करते हैं या परेशान होते हैं तो हमारे पास सही कारण नहीं होते। आज तुम यही सोच रहे हो कि कोई तुम्हें नहीं समझता, लेकिन जब समय बीतेगा तो तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम्हारे माता पिता, रिश्तेदार या दोस्त भी अपने जगह सही है। अब ओवर थिंकिंग में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम अपनी समस्याओं को बहुत बड़ा समझते हैं। जब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था मुझे भी लगता था मेरी समस्या सबसे बड़ी है, जबकि हकीकत यह है कि किनारे पर बैठा एक बच्चा होगा जो पढ़ाई का सपना देखता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। उसकी समस्या तुमसे अलग है। अगर मैं इस पेन को हाथ में 1 सेकंड रख रहा हूँ तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर मैं इसे 1 घंटा तक पकड़े रहूं तो मेरे हाथ में दर्द होगा। यही बात तुम्हारी समस्याओं पर भी लागू होती है दोस्त। जब तुम समस्याओं को अपने अंदर दबाते हो तो वो बड़ी होती जाती है। ओवर थिंकिंग खत्म कैसे करें? इसके लिए 3 कदम है। पहला, खुद को माफ करो। अपनी गलतियों को स्वीकार कर और खुद से ये कहो कि आज से एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा हूँ। क्या तुम खुद को माफ कर सकते हो? अगर हाँ तो कमेंट में एक बार जरूर लिखना, मैं खुद को माफ कर रहा हूँ। दूसरा कदम, जब भी ओवर थिंकिंग हो तो अपने विचारों को लिखो। जैसे तुम्हारे मन में विचार आ रहे हैं कि रिजल्ट क्या होगा या किसी दोस्त से लड़ाई हो गई, इन सबको लिख डालो। फिर देखो कि इनमें से कौन सी बातें ऐसी है जिन पर तुम कुछ कर सकते हो। क्या तुम अपने रिजल्ट को बदल सकते हो? अगर जवाब नहीं है तो उसे बाहर निकाल दो यार। तीसरा कदम, कुछ न कुछ कार्यों में खुद को व्यस्त रखो। अगर तुम हर समय काम में व्यस्त रहोगे तो ओवर थिंकिंग का समय ही नहीं मिलेगा। अपने दिमाग को सही से प्लान करो कि मुझे ये चीजें करनी है। जब तुम अपने दिन के बारे में सोचोगे तो इधर उधर की बातें तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगी। याद रखना दोस्त, यह सब बातें तुमसे जुड़ी हुई है। आज तुम्हारे पास कोई ज्यादा काम नहीं है जिससे तुम परेशान हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास काम होगा तो तुम्हारा दिमाग सिर्फ उन चीजों में लगा रहेगा। तो ये थे कुछ तरीके जिससे तुम ओवर थिंकिंग को समाप्त कर सकते हो। आज से इसका अभ्यास करना शुरू कर देना। आज रात सोने से पहले अपने दिन भर के कार्यों के बारे पर विचार करना। सोचो कि तुमने क्या क्या किया और तुम कल क्या करोगे। ऐसी प्रक्रियाओं को अपनाकर तुम अपने दिमाग को शांत कर सकते हो और ओवर थिंकिंग की समस्या से दूर रह सकते हो। अगर तुम इस वीडियो को पसंद करते हो ना दोस्त, या तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हें मदद मिल सकती है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। यह समस्या अब एक बड़े समुदाय का हिस्सा बन गई है और हमें इसे एकजुट होकर समाप्त करना होगा। हमें हर छात्र को इस समस्या से बाहर निकालना है ताकि वे अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। अपनी जर्नी पर ध्यान दे और खुद पर विश्वास रखो। याद रखो, हर समस्या का हल है, बस हमें सही दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है। तुम्हारे पास अवश्य इतनी शक्ति है कि तुम अपने जीवन को बदल सकते हो।
और जब तुम ये प्रक्रिया अपनाओगे तो तुम्हारे लिए सब कुछ संभव हो जाएगा। आगे बढ़ो, अपने आप को समझो, अपने लक्ष्य तय करो और सफलता की ओर बढ़ो। ध्यान रखना दोस्त, सिर्फ तुम यहाँ अकेले नहीं हो। हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। खुद को माफ करना सीखना होगा और सकारात्मकता की ओर बढ़ना होगा। अब कमेंट में लिखना मत भूलना, मैं खुद को माफ करता हूँ। इसे सब मिलकर करें। जय हिंद, जय भारत।